नाज़रीन, 30 अप्रैल का सदर ममलकत आरिफ हुसैन अलवी की जानब से हुक्मनामा जारी हो गया है कि पंजाब में जो इलेक्शंस हैं वो 30 अप्रैल को करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इस हवाले से बाकायदा उनको लेटर भेजा हुआ था जिसका जवाब आ गया है और उन्होंने 30 अप्रैल जो है वो तारीख उसका तयन कर दिया है। लेकिन कैसी हैरानगी की बात है नाज़रीन कि 30 अप्रैल को भी इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे। अब हाँ, एक ज़रूर है कि जो बात मैं आपसे शुरू से करता आ रहा हूँ उसी हवाले से कंसेंसस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। अगले आप चंद दिनों में ये जो मैं आपसे एक दिन पहले सियासी धमाके की बात कर रहा था, वो सियासी धमाका भी इसी हफ्ते में, ये जो अगला पीर से हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जो इलेक्शंस की डेट है इसके हवाले से भी कोई ना कोई फाइनल फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी नहीं होगा नाजरीन के इलेक्शंस जो हैं वो पंजाब में 30 अप्रैल को हो जाएं। इसके हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं अब बड़ा मुतहर्रिक किस्म का किरदार अदा करने जा रहे हैं और अगले हफ्ते में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो डेट है वो कम से कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि जो कौमी असम्बली है वो उसको भी बहुत जल्द अब तहलील कर दिया जाएगा। इलेक्शंस उसी जून के महीने में बजट पेश करने के फौरी बाद करवा दिए जाएंगे। हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि ये हुकूमत जो है ये अगला बजट पेश करेगी और बजट पेश करने के बाद ये हुकूमत जो है वो फिर इलेक्शंस में चली जाएगी। नाज़रीन, आए रोज़ हमारी जुडिशरी के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जब से एक ऑडियो स्कैंडल आया जज साहब का, उस वक़्त से लेकर अब तक मुसलसल कोई ना कोई ऐसी ऑडियोज़, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे अवाम में ये तासुर जो है बढ़ता जा रहा है कि हमारे जो जजेस हजरात हैं उनके इस तरह के क्यों, उनका कंडक्ट जो है वाज़ेह क्यों नहीं है, उनको इस हवाले से क्यों कर ये इतनी ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जजेस को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे वहीं पर है। जब हमारे मुल्क में ये देखें जुडिशल एक्टिविज़म कितना अरसा से चलता आ रहा है हमारे मुल्क में, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी भी किस्म का। ये नहीं हुआ कि हमारे आम आवाम को इंसाफ मिलना शुरू हो गया हो या इंसाफ लोगों की दहलीज तक पहुंचना शुरू हो गया हो। सिर्फ हुआ क्या, इससे मखसूस सियासी जमातों को फ़ायदा हुआ, मखसूस लोगों को फ़ायदा हुआ, मखसूस पार्टियों का इन्होंने फ़ायदा किया। कुछ वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए, अपने अपने उन्होंने एक ना वो पॉकेट्स बना लिए। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसको इसी तरह चलने दिया जाए। बहुत जल्द आप इसमें भी बहुत सारी रिवॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन मैं असल लुबे लुबाब जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर आऊँगा, क्योंकि इस वक्त तमाम तर जमातें जो हैं वो इलेक्शन मोड में तो जा चुकी हैं। ये तो अब इस हवाले से तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि हमारे मुल्क में इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे। इलेक्शंस होंगे, कब होंगे इसके हवाले से सदर ममलकत की जानब से तारीख आने के बावजूद कन्फ्यूजन बरकरार है, जो कि अगले 10-15 रोज़ में ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा इस हवाले से तारीख अनाउंस नहीं करता और अपनी तैयारियों के हवाले से बाकायदा एक पूरा उनका प्लान होता है, रोड मैप होता है और उनके बाकायदा एक शेड्यूल जारी होता है कि फ़लाँ दिन कागजात नामजदगी होंगे, फ़लाँ दिन स्क्रूटनी होगी, फ़लाँ दिन इसकी कैलकुलेशन होगी। तो इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है नाज़रीन, इलेक्शंस अब होंगे और इकट्ठे होंगे, कौमी असम्बली के भी होंगे और पंजाब और केपी के, पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में इलेक्शन होंगे। इसके हवाले से कंसेंसस डेवलप करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्तलिफ लोग जो ताकतवर हैं वो भी इस हवाले से कुछ अब सरगर्म ज़रूर हो रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इस मुल्क में इलेक्शंस करवाए जाएं और फिर एक जिस तरह के हमारे एक जमहूरियत की और बिल्कुल बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल है, आप आए रोज़ के मामला देख रहे हैं, आपके सामने तमाम चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरे मुल्क की आवाम के साथ साथ ख्वास को भी अब जो है तकलीफ़ देना शुरू हो गई हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अगर इन ख़ास लोगों की आंखें खुलें और इनको पता चले कि मुल्क में आम और गरीब आदमी जो है वो बेचारा किस तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, किस तरह उसे 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो शायद इनको कुछ अकल आ जाए, शायद इन जमातों की आपस की लड़ाइयाँ जो हैं वो कुछ कम हो जाएं। लेकिन इस वक्त सिवाय इक़्तिदार के, आप पीडीएम की तमाम तर जमातें ले लें, आप पीटीआई को ले लें, इनकी इक़्तिदार की जंग के अलावा कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ और
صرف یہ لوگ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عوام کے لیے وہی لالی پاپ ہیں، وہی ڈھکوسلے ہیں، وہی ہر طرح سے ایک عوام کے لیے صرف اور صرف ایک وہ جسے کہتے ہیں ٹرک کی بتی ہے۔ بہرحال اللہ کرے یہ جو الیکشنز آنے والے ہیں یہ بہتر ثابت ہوں اور ہمارا ملک جو ہے ایک بار پھر پھلے پھولے اور اچھی اس کی جو معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو، لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں۔ بہرحال ناظرین، اسی کنکلوژن کے ساتھ کہ الیکشن جو ہوں گے لیکن 30 اپریل کو نہیں ہوں گے۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔